पश्चिम बंगाल की राजनीति में बतौर सीएम शुवेंदु अधिकारी का उदय सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि इसे बंगाल की वैचारिक राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। नंदीग्राम आंदोलन के नेता से लेकर तृणमूल कांग्रेस के मजबूत चेहरे और फिर बीजेपी के सबसे आक्रामक हिंदुत्ववादी नेता बनने तक उनका सफर लगातार बदली हुई राजनीतिक भाषा का प्रमाण है। खास बात यह है कि 2026 चुनाव प्रचार के दौरान और जीत के बाद दिए गए उनके बयान ये संकेत देते हैं कि बंगाल में बीजेपी सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि खुली वैचारिक राजनीति की ओर बढ़ रही है। सबसे अहम संकेत तो ये है कि 9 मई को शुवेंदु सीएम पद का शपथ लेने भगवा लिबास में पहुंच गए। जब शपथ लेने के बाद वो योगी से आशीर्वाद लेने पहुंचे तो उन्होंने शुवेंदु के गले में भगवा दुपट्टा डालकर साफ कर दिया कि बंगाल अब भगवा ट्रैक पर दौड़ेगा। समझे, शुवेंदु ने टीएमसी छोड़ने से लेकर सीएम पद की शपथ लेने तक कब कब दिए सोच के स्तर पर खुद को बदलने के संकेत। बताते हैं कि 2020 में टीएमसी छोड़ते वक्त शुवेंदु ने क्या संकेत दिए थे। दिसंबर 2020 में जब बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, तभी उनकी राजनीति का नया अध्याय शुरू हो गया था। बीजेपी में शामिल होने के मंच पर उन्होंने कहा था कि बंगाल को तुष्टीकरण और परिवारवाद से मुक्त करना होगा। उस समय ये बयान सिर्फ ममता बनर्जी पर हमला नहीं माना गया, बल्कि बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव के साथ खुद को जोड़ने का पहला बड़ा संकेत था। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कई रैलियों में जय श्री राम के नारे को खुलकर अपनाया। ये वही दौर था जब बंगाल की राजनीति में जय श्री राम बनाम खेला होबे सीधा राजनीतिक प्रतीक बन चुका था। 2021 नंदीग्राम चुनाव के दौरान शुवेंदु की भाषा क्यों बदली? 2021 विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ते समय शुवेंदु अधिकारी पूरी तरह हिंदुत्व और पहचान की राजनीति के चेहरे के रूप में सामने आए। उन्होंने कई सभाओं में कहा कि बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है और बीजेपी आने पर सबको समान कानून मिलेगा। 5 साल पहले नंदीग्राम में ही एक सभा में कहा था कि जो हिंदुओं पर हमला करेगा उसे जवाब मिलेगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस बयान को हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के बड़े संदेश के रूप में प्रचारित किया। नंदीग्राम में जीत के बाद उन्होंने रोड शो के दौरान भगवा गमछा पहनकर जय श्री राम के नारे लगाए। उस समय राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे बंगाल बीजेपी के नए वैचारिक चेहरे की शुरुआत माना। अयोध्या में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल में कई धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि राम भारत की आस्था है और बंगाल अब अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। उन्होंने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि दुर्गा पूजा, रामनवमी और हिंदू धार्मिक आयोजनों को पहले रोका जाता था। इसके उलट उन्होंने वादा किया कि बीजेपी सरकार आने पर हिंदू त्योहारों को सरकारी संरक्षण मिलेगा। रामनवमी जुलूसों के दौरान हुई हिंसा पर उन्होंने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया और कहा कि हिंदुओं को अब डरकर नहीं जीना होगा। ये बयान सीधे उस राजनीति से मेल खाता दिखा जिसे यूपी में योगी आदित्यनाथ पिछले 9 सालों में मजबूत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या 2026 चुनाव प्रचार में हिंदुत्व वाले बयान दिए? 2026 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान शुवेंदु अधिकारी की भाषा और ज्यादा आक्रामक हो गई। उन्होंने सीमावर्ती जिलों की सभाओं में कहा कि बंगाल में घुसपैठिए की वजह से जनसंख्या संतुलन बदल रहा है। उन्होंने एनआरसी और सीमा सुरक्षा को भी चुनौती मुद्दा बनाया। मार्च 2026 में उत्तर 24 परगना की एक रैली में उन्होंने कहा कि ये चुनाव हिंदुओं की सुरक्षा का चुनाव है। बीजेपी ने इसी दौरान यूपी मॉडल और असम मॉडल की चर्चा तेज की। अप्रैल 2026 में हुगली की एक सभा में उन्होंने कहा कि बंगाल में कानून का राज चाहिए, गुंडों का नहीं। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने खुले मंच से यूपी जैसी सख्ती की बात करनी शुरू कर दी। 4 मई 2026 को चुनाव रिजल्ट आने के बाद बीजेपी के फायर ब्रांड नेता शुवेंदु अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये हिंदू समाज की जीत है। उन्होंने दावा किया कि बहुसंख्यक समाज में व्याप्त लहर ने ममता सरकार को जवाब दिया। इसके कुछ घंटों बाद कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 100% हिंदुओं के लिए काम करेगी। इस बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन बीजेपी समर्थकों ने इसे स्पष्ट हिंदू राजनीति का ऐलान बताया। मैं 1956 वोट में जीता था। इस बार करीब 10,000 वोट में चुनाव जीता और नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया। वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा।
यही वो बयान था जिसने उनकी तुलना सीधे योगी से करवा दी। इस चर्चा को बल मिला। क्या बंगाल में यूपी मॉडल लागू होगा? भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराने के बाद शुभेंदु के बयान और चुनावी प्रचार के दौरान योगी की आक्रामक मौजूदगी ने इस चर्चा को हवा दी कि बंगाल में बीजेपी योगी मॉडल की दिशा में बढ़ सकती है। खास तौर पर कानून व्यवस्था, हिंदुत्व और सख्त प्रशासन वाले नैरेटिव को जिस तरह चुनाव में इस्तेमाल किया गया, उससे संकेत मिला कि शुभेंदु अधिकारी की राजनीति अब उसी लाइन पर आगे बढ़ सकती है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेताओं ने यूपी जैसी सख्त कार्रवाई की खुलकर बात की। अपराध, राजनीतिक हिंसा और घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाते हुए ये संदेश दिया गया कि बंगाल में भी जीरो टॉलरेंस वाला शासन चाहिए। योगी की बंगाल में लगातार रैलियां करना भी सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं माना गया, इसे यूपी मॉडल की ब्रांडिंग के तौर पर देखा गया। जिन सीटों पर योगी ने प्रचार किया, वहां बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन की चर्चा ने इस धारणा को और मजबूत किया। तो क्या पार्टी बंगाल में भी उसी तरह का सख्त प्रशासनिक और वैचारिक मॉडल स्थापित करना चाहती है? सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब शुभेंदु ने बीजेपी की जीत को हिंदू लहर बताया और कहा कि ये बहुसंख्यक हिंदुओं द्वारा ममता बनर्जी को दिया गया जवाब है। ये बयान सीधे उस राजनीतिक लाइन से मेल खाता दिखा जिसे यूपी में योगी ने मजबूत किया है, जहां हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और आक्रामक राजनीति संदेश साथ साथ चलते हैं।